नमस्ते सभी को। आज के इस संभाषा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज जैसे मैंने आज का हमारा टॉपिक भी लिया है और कुछ जो हमारे डॉक्टर साहब की केस है उसको भी लेकर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। चलिए, आज बात करते हैं एक अद्भुत कल्प के बारे में, ब्राह्मी प्राश के बारे में। सो ब्राह्मी प्राश, आवाज आ रही है? नमस्ते नरेश जी, नमस्ते। आपका पोता लग रहा है। अच्छा, ये भांजा है जी, बहुत शरारत करता है मेरा। पोता है भांजा है? भांजा है जी, भांजा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। कल क्या चलिए, अच्छा नेटवर्क का लगा। इशू था, इस करके क्लास लगा ही नहीं पाया। कल नेटवर्क का इशू था, इसलिए क्लास ज्वाइन नाड़ी नहीं हो का ना? पाया। हाँ जी, नाड़ी का जी। हाँ, वैसे आप मैंने ज्वाइन नहीं कर पाए ऑफलाइन ना। मैंने रिकॉर्डिंग शेयर कर दी है, रिकॉर्डिंग शेयर कर दी है मैंने। ऑफलाइन मैंने उसको ज्वाइन कर लिया था जी। ऑफलाइन मेरी क्लास अच्छा लगा। उसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा जो मैंने सीखा गुरुजी से। कुरम नाड़ी होती है ना, हमारी नाभि और क्या बोलते हैं मूत्राशय के बीच में होती है कुरम नाड़ी, हम्म। जिसकी ऋषि कनाद ने परिकल्पना की है। हम्म। महिलाओं में जैसे कछुए का मन है तो उसका मुंह ऊपर की तरफ होता है, पुरुषों में नीचे की तरफ होता है, इसीलिए दाएं बाएं का उन्होंने हिसाब बनाया है। हम्म। और अच्छी नाड़ी महिला की आपको बाएं हाथ में ही दिखेगी, यस। पुरुषों की दाएं हाथ में। कभी कभी अपवाद होता है तो इसमें भी एक एक्स्ट्रा मतलब एक्सेप्शन भी है। हम्म। मतलब पुरुष प्रधान कभी स्त्री प्रधान होता है, स्त्री प्रधान कभी पुरुष प्रधान होती है। उसका पहनावा, खाना पीना बिल्कुल वैसा ही आता है। मैंने सैकड़ों मरीज देखे हैं इसमें, बिल्कुल कंफर्म है जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे। जैसे अभी हम पहले तो स्त्री रोगों के बारे में डिस्कशन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्राह्मी प्राश। ब्राह्मी प्राश, हम सभी ब्राह्मी का बहुत ही उसके अच्छे लाभ है। हम सभी जानते हैं ब्राह्मी ये एक मस्तिष्क पर या स्मृति पर कार्य करने वाली बहुत ही सुंदर वनस्पति है। और इसीलिए ब्राह्मी का उपयोग उन्माद, अपस्मार, मनोकायिक रोगों में बहुत ही ज्यादा उसका प्रचलन है। बट आज जो कल्प, इसका ही एक कल्प मैं आज पढ़ाने वाली हूँ और जो स्त्री रोगों में काफी सुंदर काम करता है, इसीलिए मैंने सोचा कि हम आज ब्राह्मी पर डिस्कशन करें। ब्राह्मी यह मुख्य रूप से मस्तिष्क के कार्यों में सुधार लाने वाली एक आयुर्वेदिक वनस्पति है। आयुर्वेद में हमारे ग्रंथकर्ताओं ने इसका वर्णन मेघ रसायन के रूप में किया है। यानी ये हमारे नर्व्स को, नाड़ियों को टॉनिक और उसको बल देने का काम करती है। अभी आप समझिए, आप कहीं पर भी इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे चरक सुश्रुत सभी में इसका उपयोग लिखा है। एंड ब्राह्मी जैसे कि मुख्य रूप से नाड़ियों को बल देती है। तो जहां पर नाड़ियां कमजोर हो गई है, नर्वस सिस्टम कमजोर हो गई, फिर वो चाहे स्मृति मांद्य हो, चाहे अल्जाइमर्स हो, चाहे बच्चों की बुद्धि बढ़ानी हो, चाहे वृद्धावस्था काल के कारण जो भी मस्तिष्क के कामों में अनियमितता आती है, जो भी आप उसमें समझे। तो ये जो नाम इसको आया है, इट इज फ्रॉम द हिंदू गॉड ब्रह्मा। और फिर जैसे कि ब्राह्मी का अर्थ भी वही है, पावर ऑफ ब्रह्मा। जैसे नर्वस सिस्टम हमारा पावर हाउस है, बिना मस्तिष्क के हम लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जैसे मस्तिष्क का काम है, वैसे ही ब्रह्मा और ब्राह्मी वनस्पति ये हमारे मस्तिष्क के लिए भी अद्भुत तरीके से काम करती है। और ये एक अलग अलग जगह पे आपको मिल जाएगी। इसके पत्तों का और स्टेम का यूज करते हैं। एंड मतलब हर तरीके से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। थोड़ा मैं ब्राह्मी के बारे में थोड़ा बताती हूँ एंड देन हम लोग जाएंगे ब्राह्मी प्राश की तरफ। तो जैसे मैंने बताया कि ये मस्तिष्क के कार्यों में बहुत ही सुधार लाती है। और स्मृति और कॉग्निशन फंक्शन, जो खास करके बच्चों में, जो माए शिकायत करती है कि मेरा बच्चा पढ़ने में काफी कमजोर है, उसको याद नहीं रहता, बार बार भूल जाता है। इसमें आप शुरुआती दिनों से जब बच्चों को हम लोग कुछ लाइक लेहन देते हैं, चाटन के रूप में देते हैं, गुटी देते हैं, जलम गुटी देते हैं, या कुछ जो बच्चे थोड़ी लेट उनका स्पीच होता है, जल्दी बोलते नहीं है, तो डिमेंशिया या सिजोफ्रेनिया, मतलब बच्चों के सभी प्रकार के इन मस्तिष्क जनित व्याधियों में आप दीजिएगा। जिन बच्चों में आपको लग रहा है कि लो स्लो है, उनके बाकी के जो बच्चे होते हैं उसके साथ वाले, तो वो काफी आगे होते हैं, वो काफी एक्टिव होते हैं, और ये बच्चा थोड़ा सा मायूस रहता है, कुछ आपको लगता है कि भाई ये बच्चा कब बोलेगा, कब चलेगा, एक्टिविटी लो है, डिमिनिश्ड है,
तो ऐसे में आप इसका प्रयोग जरूर करके देखिएगा। अभी कैसे करना है, इसके अलग अलग ऑप्शन है। आप ब्राह्मी का अलग च्यवनप्राश मिलता है, ब्राह्मी की घृत मिलती है, ब्राह्मी का वटी मिल जाती है। अभी मैं ब्राह्मी का आपको अमृत प्राश पढ़ाने वाली हूँ। इसी के साथ जो बच्चे जैसे कि दिमाग की कमजोरी के कारण जिनको मूर्छा आती है, कुछ कन्वर्जन्स आते हैं, कहीं भी छोटा छोटा कुछ हादसा हो गया या बुखार भी आ गया, तो कई बच्चों में इस प्रकार के सीजर्स आते हैं। ऐसे बच्चों के लिए भी आप उनको ये रसायन के रूप में खिलवाते रहिएगा। ब्राह्मी जैसे मस्तिष्क के ऊपर काम करती है, वैसे ही ये हाइपोग्लाइसेमिक यानी ब्लड शुगर को भी कम करने का अच्छा काम करती है। यानी डायबिटीज के मरीजों के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ब्राह्मी ये एक प्रकार से पेन किलर का भी काम, अभी पेन किलर कैसे काम करेंगी, लाइक ये सूजन कम करती है और इस हिसाब से वो वेदना का शमन करती है। ब्राह्मी हम जैसे बालों की समस्या के लिए भी, या स्काल्प इन्फेक्शन अगर हो तो लाइक फिर उसमें स्काल्प इन्फेक्शन को दूर करके बालों की ग्रोथ के लिए यानी बालों को बढ़ाने के लिए भी इसका बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है। बट मुख्य रूप से मेरे विचार से ब्राह्मी को हम डिमेंशिया, सिजोफ्रेनिया, स्मृतिमांद्य, उन्माद, अपस्मार, झटके आना, फिट्स आना, मन ना लगना और भूलने की बीमारी होती है, या थकान है, दिमागी कमजोरी है, दिमागी कमजोरी के कारण अगर कोई बच्चा, कोई व्यक्ति ठीक से सुन नहीं पाता है, ठीक से ज्ञान को रख नहीं पाता है, उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आज जैसे मैं इसके बारे में बताने वाली हूँ, हाँ एक और आप ब्राह्मी को यूज करिएगा जहां पर ना बच्चे आजकल के, एक तरफ तो जो लो एक्टिव है और दूसरी तरफ जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, यानी इतने ज्यादा चंचल है कि माँ बाप और सारे रिश्तेदार परेशान हो जाते कि भाई थोड़ा शांति मिले, या शांति मतलब इस बच्चे में कैसे लाए। ये भी आज की समस्या है, मैंने देखा है कई बार। कई ऐसे मतलब माँ बाप आते हैं, पेरेंट्स आते हैं कि भाई मेरा बच्चा बहुत ही ज्यादा उतावला है एंड उसको थोड़ा सा शांत करना है, बहुत ही ज्यादा उटपटांग हरकतें करता है। तो ये भी यहाँ पर इस प्रकार से भी दिमाग के लिए, या जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं उनके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ब्राह्मी एक सुंदरता के लिए भी अच्छी मानी गई है, यानी एंटी एजिंग फॉर्मुलेशंस भी ब्राह्मी में है। तो आगे आज मैं जो पढ़ाने वाली हूँ ब्राह्मी प्राश, ये प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। ये ग्रंथों में ऐसे लिखाया नहीं है, बट ये जैसे आगे कंपनियों ने इसको बनाया है, दो इट इज अ प्रोप्राइटरी यानी प्रोप्राइटरी वाला है, फिर भी इसके रिजल्ट अच्छे हैं, इसीलिए मैंने आज इसको पढ़ाना है। ये आयुर्वेद रसशाला का आपको मिल जाएगा। ब्राह्मी प्राश का सिरप आता है, 200 ml का आता है, और 1 से 2 चम्मच आपको इसको देना है। एंड ये इफेक्टिव तरीके का एक मतलब सिरप है, यानी देखिए आसान सा है, लेने में कोई समस्या नहीं आए, क्योंकि सिरप होता है तो अच्छे से उसको लिया जा सकता है, कुछ हमें लाइक इसमें ये नहीं आता है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको आराम से ले सकते हैं। जो मैंने अलग अलग अभी जो बताए ना सारे, तो उन सभी में जैसे जैसे सारी बीमारियां है, इन सभी में इसका उपयोग अच्छे से हुआ है, यानी होता है, हमने किया है। एंड सो हम इसको मतलब आराम से बता सकते हैं कि आपको कैसे कैसे इसका उपयोग करना है। ठीक है। सो अभी इसके इसके बारे में बात करते हैं हम लोग कि इसमें क्या क्या डाला गया है। ये इसमें एक्चुअली है ब्राह्मी और वेखंड, यानी ये जो आयुर्वेद रसशाला बनाती है, ब्राह्मी और वचा दो ही कंटेंट इसमें है। एंड इस प्रकार से इसको सिरप के फॉर्म में बताया है। अभी बच्चों में आप इसका प्रयोग करेंगे तो दिन में 3 बार करिएगा, दूध के साथ करिएगा, 1 से 2 चम्मच करिएगा, बच्चे की आयु के हिसाब से करिएगा। जो बच्चे मेंटल एक्टिविटीज लगिश है उनमें 3 बार करिएगा, और आप ऐसे ही बच्चे के टॉनिक के रूप में देना चाहते तो 2 बार कर सकते हैं। हाइपर एक्टिव बच्चे में भी 3 बार करिएगा, 1 से 2 चम्मच। ये जो बच्चे या लाइक 10वीं 11वीं 12वीं आती है तो ये होता है ना, बच्चे बोलते कि कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, मतलब मेरा मन ही लगता है, मन नहीं लगता। अभी मन को लगाने के लिए एक क्या हम लोग थे, तो मुझे ऐसे लगता है कि मन नहीं लगता यानी मन में चंचलता है, रज भाव है। तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो हमें इसको सात्विक आहार के साथ कुछ ऐसे वनस्पतियों का प्रयोग करके हम माइंड का कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। कुछ कंसंट्रेशन प्रैक्टिसेस है, लाइक त्राटक कर सकते हैं हम लोग, कंसंट्रेट करना कोई पॉइंट पर, त्राटक अलग अलग प्रकार से करते हैं ना, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। मेमोरी, इंटेलिजेंस, और स्पेसिफिकली दिस ब्राह्मी पाश इज यूजफुल इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस, बच्चों में जो स्कूल में जाते हैं ना, बट जैसे सबसे पीछे रहते हैं,
पढ़ाई में और बाकी सभी उटपटांग हरकतों में वो ज्यादा आगे रहते हैं। तो वहां पर परेशानी होती कि भाई बच्चा तो रेगुलर स्कूल जा रहा है बट क्यों नहीं, मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं। ये जहां पर आपको समस्या लग रही होती है वहां पर आप जरूर इसको इस प्रकार से जो मैं बता रही हूँ इसी टाइप से इसका प्रयोग जरूर करवाइएगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे हम स्त्री रोगों में कहाँ पर यूज करेंगे, बिल्कुल स्त्री रोगों में भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि ब्राह्मी जैसे मस्तिष्क पर कार्य करती है ना, तो स्त्रियों के भी मैं एक अलग विषय पर इसको मैं अलग से लेक्चर भी लूंगी। बट इसमें मेरा एक ये भी विचार रहा है कि जैसे इसको मैंने क्यों ये करना चाहा कि प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम एक मतलब केस मैंने देखी आई थी अभी फिलहाल। उसमें एक प्रकार का एंजाइटी थी, कैसी एंजाइटी थी, पीरियड एंजाइटी थी। पीरियड को लेकर वो एंसियस हो जाती थी कि लाइक पीरियड कब आएगा, कैसे आता है, पता नहीं क्या होगा। मतलब वो एक उसका ये था कि पूरा जब पीरियड डेट का पहला एक 5-6 दिन होता है ना समय, उस समय पे वो बहुत ही ज्यादा एंसियस हो जाती थी। मैंने देखा है कि जो महिलाएं पीरियड को लेकर ज्यादा एंसियस होती, अभी आज भी मेरे पास एक मैडम ने ये मतलब ये भेजा था कि मैडम ये एक उन्होंने पीसीओडी की केस में बस्ती स्टार्ट की थी और उनका यही सवाल था पेशेंट का, मैडम का, कि बस्ती स्टार्ट किया जैसे कि पीरियड का 10वां दिन था, 10वां दिन था और उन्होंने बस्ती दे दी तो नेक्स्ट डे उसको फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो उनका मतलब वो डर गई थी कि क्या करेंगे कैसे, उनको लग रहा था कि कुछ सजेशन चाहिए। तो कभी कभी ऐसे होता है, देखिए पीसीओडी में, पीसीओडी मतलब ही इरेगुलर मेंसेस है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगा कि कई बार अ, जैसे कि अगर एक तो इसमें दो कारण होते हैं, एक तो हार्मोनल चेंजेस और दूसरा कई बार ऐसे होता है ना कि एंडोमेट्रियम ठीक से शेड नहीं हुआ है। कभी कभी हमें उसको शेड होने देना है, मतलब वो लाइक रक्त प्रदर या ब्लीडिंग हो रही है तो कभी कभी कंट्रोल नहीं आती, तो वहां पे ऐसे बोलकर छोड़ना चाहिए कि चलो ये इसकी प्रवृत्ति ही है, यानी वहां पे उसको निकलना है तो वो निकल रहा है, वो थम नहीं रहा है। तो ये निकल जाना दुष्ट रक्त है जो भी, उसको एक हम ऐसे समझे कि ये ठीक है भाई निकल रहा है तो उसको निकलने देना चाहिए। तो कभी कभी बस्ती के बाद ऐसे होता है, तो इसमें मुझे ये भी लगता है कि लाइक हमने उस अधो उदर पार्ट को उदर के द्वारा बस्ती को डाला है अंदर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्टिमुलेशन मिल गया है हाँ गर्भाशय को, और उसी स्टिमुलेशन के कारण जो वहां पे कुछ अवरोध हुआ था, रुकावट हो गई थी जिसके कारण पूर्ण तरीके से रक्त नीचे बाहर नहीं आ रहा था, तो शायद वो अभी आना शुरू हो गया है फिर से। तो फिर मैंने उनको मात्रा बस्ते की सलाह दी, और या अगर उनको लग रहा है कि ज्यादा ब्लीडिंग है तो फिर धात्र्यादि घृत या हमारा वासामृत फलतिकादि गुड़ ऐसे कल्पों का प्रयोग करेंगे। बट एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट मेंस्ट्रुएशन था तो ही जाकर ये ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है। अभी आप भी बताइए संपदा जी, मंदाकिनी जी, नरेश जी, अगर आपको ऐसे कुछ अनुभव हुआ है क्या। संपदा जी तो रेगुलरली बस्ती यूज करती है तो उनको पता होगा कि कभी कभी ऐसे होता है स्टिमुलेशन। और ये मैं बता रही थी कि हमारी मनोभावों का, देखिए डर, व्यक्ति का डर ना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डर भी कारण होता है। कई बार महिलाएं डरती है कि मतलब पीरियड बढ़ेगा तो नहीं। और मैंने देखा ना कितनी बार ऐसे होता है कि कुछ आयन मौके का प्रसंग होता है, कुछ शादी का प्रसंग है, कुछ घर में पूजा है, कहीं जाना है, कुछ भी है, और मतलब उसके मन में एक डर रहता है कि मेरा पीरियड ना आ जाए, पीरियड ना आ जाए। और उस दिन वो आता है, सत्यनारायण की पूजा रख दी है, उस दिन पीरियड आए, डेट नहीं होती फिर भी पीरियड आता है। तो मैंने सोचा कि सच में हमारी भावनाओं का परिणाम हमारी जैसे स्त्रोतों पर मानिए, आर्तवों पर, पिट्यूटरी ग्लैंड पर किस प्रकार से होता है, और ऐसे अनुभव, ऐसे केसेस कई बार हमारे सामने होते ही है। तो निश्चित रूप से हमारी भावनाओं का परिणाम हमारी मेंस्ट्रुएशन पर होता ही है। तो मैं बात कर रही थी ब्राह्मी प्राश की। तो ब्राह्मी प्राश भी हम ऐसे पीएमएस के सिम्टम जहां पे पीरियड एंजाइटी है, तो पीरियड एंजाइटी के केसेस में जरूर यानी डेट के पहले 5 दिन उसको दीजिएगा। जो भी छोटे मोटे उसके लक्षण होते हैं, सर में दर्द है, पेट में पेडू में दर्द है, और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, नींद ठीक से नहीं हो रही है, तो आप जरूर प्रयोग करिएगा ब्राह्मी। ये थोड़ी सी निद्रा के लिए भी काफी अच्छी मानी, क्योंकि वो रिलैक्स करती है ना, माइंड को कूल करती है, काम बनाती है। तो वो भी आप इसको दे सकते, पीएमएस पे देखिए, ठीक है। नेक्स्ट मेनोपॉजल जो भी थोड़े से डिप्रेशन मानिएगा
या जहां आपको लग रहा है कि वो मतलब मेनोपॉजल एक कुछ एंजाइटी होती है महिलाओं में मेनोपॉज में उनको देखिए मैंने दो दो भी तरीके के रोगियों को देखा है। एक तो होता है कि वो जिनमें बहुत ही ज्यादा मेंस्ट्रुएशन होता है, डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग होता है, और दूसरे कुछ केसेस होते हैं जहां पे मुझे वात प्रधानता मिली। उन केसेस में उनका पीरियड जो है 3-3 4-4 महीने आता नहीं, खुलकर आता नहीं, आता है तो भी स्कैंटी मेंसेस होते हैं, यानी पीरियड मतलब मेनोपॉजल एज में पहले, पेरी मेनोपॉजल या प्री मेनोपॉज के चलते। ये दोनों प्रकार की, एक तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही, दूसरे केस में स्कैंटी मेंसेस हो रहे। तो स्कैंटी मेंसेस को लेकर या कुछ एक हमारा क्या होता है ना, महिलाएं मेंसेस के साथ उम्र के 12-13 साल से 50 साल तक, यानी काफी लंबा सफर होता है। अपने आधा सा भी समय, आधा आधा से ज्यादा समय उसको पीरियड आने की आदत होती है, और पीरियड नहीं आता है ना तो एकदम वो मतलब ये हो जाता है, टेंस हो जाती, वरीड हो जाती। उसका पहला ऐसा था कि भाई मुझे पीरियड आना चाहिए, पीरियड आना, पीरियड आए तो ही मैं स्वस्थ रहूंगी, और पीरियड नहीं आ रहा है तो पता नहीं क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो ये आप जैसे अगर इफ यू आर एंटर्ड इन अ मेनोपॉजल एज तो इसकी चिंता छोड़ दो, क्योंकि वो अब ऐसे ही होने वाला है, एक ना एक दिन वो चले जाना है। मेरे एक डॉक्टर ने बताया था कि पीरियड को लेकर चिंताएं नहीं करना है, कभी ना कभी उसको जाना है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि वो चला गया है और छोड़ दीजिएगा। इस प्रकार से भी हमारे मतलब जो सोच होती है ना, इसका परिणाम हमारी सारी सिस्टम पर होता है। तो ऐसे केसेस में आई थिंक ब्राह्मी प्राश ये बहुत ही अच्छा साबित होता है। फिर नेक्स्ट है सूतिका जन्य उन्माद, अकस्मात, हिस्टेरिया, जैसे बच्चे को लेकर है, जो भी घर की शिकायतें होती है, कुछ कई बार हिस्टेरिया या फिट्स का आना पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि महिलाएं इमोशनली थोड़ी सी मतलब जल्दी रिएक्ट होती है, उनका मन जल्दी ही दुखी बन जाता है, रोना या अब अलग अलग प्रकार के लक्षण महिलाओं में हम लोग देखते हैं। तो इसके चलते मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इनमें लक्षण ऐसे मिल जाते हैं। तो ऐसे में भी अब ऐसे महिलाओं में भी इस प्रकार से इसको दे सकती है, जहां पे उसको लगता है कि भाई ऐसे कुछ हो रहा है मेरे साथ, या मुझे टेंशन है, मुझे कुछ फिट्स आते हैं, सीजर्स आते हैं, तो वो आप जरूर इस प्रकार से उसमें यूज करके देखिएगा। नेक्स्ट अभी ऐसे महिलाओं के कई सारे व्याधियों में दे सकते हैं, और फिर एक्सिजोफ्रेनिया है, स्मृति मांद्यता है, उसको भी दीजिएगा। अभी इसका नाम प्राश है, प्राशम। तो बिल्कुल ये एक केस में मैंने इसका प्रयोग पुरुषों में भी करवाया था, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में। सो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी निश्चित रूप से ब्राह्मी का अच्छा रोल रहा है, और इसीलिए एंड इसमें बाकी के भी कुछ इंग्रेडिएंट्स डाले होते हैं, जो लाइक अश्वगंधा है, शतावरी है, गोक्षूर है, सफेद मूसली है। तो इसी प्रकार से ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के केसेस में भी बहुत अच्छे से काम कर सकता है। एंड इसमें जो अश्वगंधा स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करती है, तो ये भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को कम करेगी। शिलाजीत अगर आप डालते हो तो ये भी इसी प्रकार से अच्छा काम करेगा, जो हेल्थ और बाकी ये फंक्शंस को इम्प्रूव कर देगा। ब्रेन को भी जो डोपामाइन लेवल होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी इसका रोल रहता है। सो इन सच अ वे यू मे यूज सफेद मूसली है, बिल्कुल। तो आई थिंक कि इस प्रकार से अगर हम लोग इस ब्राह्मी प्राश का जो स्वप्न दोष एंड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ऐसे केसेस होते हैं ना, इसमें भी दीजिएगा। कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है, स्वप्न दोष हो रहे हैं या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है या शीघ्र पतन, जो भी है, अलग अलग बहुत ऐसे बीमारियां इसमें होती है ना, तो ये सारी केसेस में भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल होता है। एंड सो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए ये ब्राह्मी प्राश बेस्ट ऑप्शन है। स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा तो जो भी एक नॉर्मल फंक्शन होना चाहिए, जिस समय पर भी पतन होना चाहिए, स्त्राव होना चाहिए, वो होगा, है ना। तो वो होता है तो फिर मतलब जो एक स्ट्रेस होता है वो भी कम हो जाता है। तो वो ना हो तो भी स्ट्रेस है, और लाइक विकृत तरीके से हो रहा है तो भी स्ट्रेस होता है। तो ये स्ट्रेस के अलग अलग लेवल होते हैं। तो ये सभी में दूध के साथ अगर हम इस ब्राह्मी प्राश का प्रयोग करें तो काफी अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। इवन कई बार जैसे जो इनफर्टिलिटी के कपल होते हैं, उन दोनों में भी देखा जाता है ना, स्ट्रेस फैक्टर बहुत होता है, और वो फिर इसे तो दिखने में नॉर्मल होते हैं, फिर उनमें ये रहता है कि नींद नहीं आती रात रात भर, और फिर नींद नहीं आती, फिर जगना, फिर जो भी मतलब ये होना चाहिए, संयोग होना चाहिए, वो ठीक से नहीं होता है। फिर वो मतलब एक वो कंटिन्यूएशन पे मतलब चलता जाता है, फिर उसमें
इरेक्टाइल कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, शीघ्र पतन होता है, या और भी कुछ ऐसे ऐसे सगळे सारे कारण हो सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे सारे इसमें मुझे लगता है ब्राह्मी प्राश ये एक अच्छा ऑप्शन है, जो आपकी इन सभी समस्याओं के लिए अच्छा समाधान है। सो ये मैंने मतलब ये एक मेरा अनुभव के रूप में मैंने बताया कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं अलग अलग जगह पर। नमस्ते सभी को। आप बताइए अभी आपका अनुभव, ज्योति जी, कैलाश जी, शुभ्रा मैम, जी। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मूड स्विंग्स होते हैं उनमें भी यूज कर सकते हैं क्या? प्रेगनेंसी में? हाँ प्रेगनेंसी के स्ट्रेस में? हाँ हाँ। दिन दिन भर मतलब जो लेडीज हैं परेशान रहती हैं, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, रोती रहती हैं। दे सकते हैं। ब्राह्मी दे सकते हैं ना? दे सकते हैं। मैम इवन ब्राह्मी बटी भी यूज कर सकते हैं क्या? ब्राह्मी वटी दे सकते हैं मैम, बट बहुत ज्यादा नहीं देना है इसको, बहुत समय तक, लंबे समय तक, क्योंकि अच्छा। थोड़ी आदत लगती है इसके साथ थोड़ा सा मतलब ये होता है ना, जैसे नींद वगैरह आती है ना, तो आदत लग जाती है। सो इसीलिए फिर थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग टर्म में इसको अवॉइड किया जाता है। ठीक है। ऐसे थोड़े समय के लिए आप दे सकते हो। हाँ, घृत हाँ, क्योंकि जरूर दीजिए, घृत जरूर जो दे लेडीज सकते का हैं। होता रहता है ना, बहुत ज्यादा थोड़ा फ्लक्चुएशन हैबिट होती फॉर्मिंग है। ये होता है ना, और इसीलिए आपको ना इसको जो डोज है वो थोड़ा कम करते करते टैपरिंग डोज में इसको आपको ये करना होगा। ठीक एकदम है से कम भी नहीं करना है। तो बोलिए मैम। जी। ये ओवर थिंकिंग के पेशेंट को भी दे सकते हैं। नूतन जी, डॉक्टर नूतन, बोलिए। ये नर्वस इसमें काम अच्छा रहता है मैम, आप ना ये सारे केसेस में भी यूज कर सकते हैं। और अभी आज सर का एक केस है, आपने देखा मंदाकिनी, ग्रुप पे डाला हुआ था सर ने। अच्छा, मेरे पास मैं भेजा है। अभी तो नहीं देखा हाँ, मैंने। मेरे पास भेजा, मैं डालती हूँ ग्रुप पे। ये एक ऐसा स्किन प्रॉब्लम का केस डाला था सर ने। सर बताइए, आप है ना मीटिंग में? हाँ जी, डॉक्टर नमस्कार नरेश जी जी। बताइए, मैं डाल हाँ जी। देती हूँ इसको। स्किन प्रॉब्लम है कुछ महिला महिला का। की एज उम्र क्या है मैम? 52। एज क्या है सर जी? महिला की उम्र है 52 साल, बिजनेस वूमेन है जी। क्लोथ का काम है, शॉप पे बैठती है। तो हेतु सबसे बड़े जो मैंने देखे हिस्ट्री ली मैडम उनकी, तो हम्म। सुबह जैसे 10 बजे दुकान जाती है, रात को लेट ओवर में आते हैं। कई बार तो 10 बजे के बाद घर आते हैं, खाना 11, साढ़े 11, 12 बजे तक खाते हैं और 1 बजे सोते हैं रात को। तो मैंने जो समझा इसमें टिपिकल पित्त विकार, नहीं कैसे विकृत हो गया पित्त इनके शरीर में। और इचिंग पिछले 1.5 साल से आ रही है इनको। पिछले साल इन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवाया था, तो उसमें क्या हुआ, वो एक बार टीके लगे थे अल्टरनेट डे पे, वो ठीक हो गए। हम्म। तो वो बीमारी अब दोबारा क्रिएट हो गई है उसके साथ। तो मैंने प्राइमरी ट्रीटमेंट में तो एक तो इनको मैंने चंद्र प्रभा बटी दी है, सुबह शाम एक गोली। और हम्म। ब्रह्मी भी बटी भी दी है, क्योंकि इनको रात को नींद कम आती है। हम्म। कोरोना काल में कहते हैं जी व्यापार में नुकसान हुआ, तो थोड़ा मानसिक तनाव भी है शरीर के अंदर, हम्म। इसीलिए। और मेन वो अच्छा। उनको जो दिक्कत है, पैर में इचिंग आती है, उसका हम्म। कैसे रात को इलाज करो आप। उनका अच्छा। कहना है कि पेट अच्छा साफ होता है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होता जो उनका पेट अच्छा साफ। ओके, ठीक है सर, मैं अभी वही बता देती हूँ। आपने फोटो भेजा था ना, वो मैं बता देती हूँ। मुझे लगता है सर ये केस में ना विरेचन देते हैं ना तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि सारा दिन जैसे चेयर पे बैठी रहती है, तो पैर लटका के बैठती है मैडम जी। हम्म। तो उस वजह से भी पैरों में ये वेरिकोज की ये दिक्कत देखिए मैंने मंदाकिनी जी, संपदा जी, देखिए ये मतलब इस टाइप का वो ये है पेशेंट का। तो मैंने उनको सजेस्ट किया है, विरेचन का सजेस्ट किया है। स्नेहपान देकर विरेचन करेंगे तो ठीक है। बोलिए मैम, और कुछ पूछना है केस हिस्ट्री में? वात रक्त। सर जोड़ों में दर्द वगैरह या पेन वगैरह है क्या केस में, ये पेशेंट पे? नहीं, दर्द नहीं है जी। मैंने पूछा था
सर्दियों में हाथ लाल होते हैं कि नहीं होते, वातरक की समस्या नहीं लगी मुझे। मैम काम दुधारस दे सकते हैं इसमें, TDS 2-2 गोली सुबह शाम? रामदुधा तो दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे लगता है ना स्नेहपान करके प्रॉपर अगर विरेचन देते तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और जलोका भी मैं और रक्त मोक्षण। विरेचन के बाद प्रेफर रक्त करते हैं। मोक्षण, हाँ जलो का, यस यस बिल्कुल सर, जलो का भी दे सकते हैं। और मैंने गंधक द्रुति को अप्लाई करना बताया था मंदाकिनी संपदा जी, क्योंकि मैं मुझे गंधक द्रुति के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। टैबलेट है मैडम, नहीं, एप्लीकेशन? हाँ एप्लीकेशन बताया था मैंने लोकल, और हरिद्रा खंड एक दिया था उनको, गंधक रसायन तो ऑलरेडी दे रहे हैं वो। और मैंने ये भी उनको एडवाइस दिया था, उसकी कैप्सूल का भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, तो वो भी दे सकते हैं हम लोग ऐसे, जो मंजिष्ठा दे सकते हैं, या सारीवा का भी अच्छा रोल रहता है, टैबलेट सारीवा। नूतन मैम बोलिए आप भी कुछ, मंदाकिनी आपको क्या लगता है, बोलिए प्लीज, यानी सजेशन, और हमारे बाकी दर्शक भी क्या दे बताइए। सर फीमेल पेशेंट ही है ना? हाँ जी मैम फीमेल है जी। उसका उद्गलोक पीरियड के बारे में कुछ है क्या अलग से? अलग से तो नहीं, आज मैंने उनको आरोग्य वर्धनी बटी दी है, रात को 2 गोली खाएंगे, 5 दिन के लिए दी है एक बार। मैं कहा थोड़ा अच्छा। पेट साफ हो जाए, और जरूरी है। वो कहते हैं जी मैं एक बार जाती हूँ फ्रेश होने। मैं कहा बहन जी एक बार से नहीं होता, हाँ। थोड़ा सा हम लोग करेंगे यस। विरेचन। और मेरा जो पंचतिक्ता प्रोसेस गुरुत्व, है यस रक्त मैडम ने मोक्षण सबसे मंदाकिनी जी। बढ़िया है। पंचतिक्ता गुरुत्व का स्नेहपान देकर फिर विरेचन करते तो अच्छा रहेगा आई थिंक। ठीक है पंच। हम्म। पंचतिक्ता गुरुत्व स्नेहपान करना स्टार्ट सर, लेगी पेशेंट आपकी ये? पूछना पड़ेगा जी, इनसे बात करेंगे लेंगे नहीं लेंगे। हम्म। उम्मीद है ले नीम लेंगे का सही भी, रहेगा। यस नीम का भी कुछ दे सकते, बिल्कुल नीम का तो बहुत ही अच्छा रोल रहेगा। नीम तो नहाने के पानी में पत्ते मिलाकर भी दिया जा सकता है सर। मैंने इनको निवेदन किया जी आप रात्रि को खाना समय से लें, और 10 बजे हम्म। तक होने का प्रयास करें। नहीं तो क्या है, आपकी दवाई चलती रहेगी, ट्रीटमेंट में रिजल्ट देरी से मिलेगा। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा है, जो लोग रात को 10 बजे के बाद सोते हैं ना, उनमें मैंने अक्सर स्किन प्रॉब्लम देखी है, और नाड़ी में भी उनका जो ब्राजक पित्त विकृत ही मिलता है। हिस्ट्री लेते हैं तब हमें अक्सर देखा गया है ये। हम्म। वो- बाकी देखो वो माने नहीं बिल्कुल। माने, मैंने उनसे ये बात स्पेशल बोला है कि आप प्रयास कीजिए। जी सर। सुबह 9 बजे उठते हैं जी, वो क्या बताएं आपको, मतलब कि वो कफ काल भी खत्म होने वाला होता है। फिर वो 1-2 घंटे में भागने की कोशिश करते हैं दुकान पे। खाना पीना दिनचर्या डिस्टर्ब रहती है। बिल्कुल। हो गया सभी का? एक लास्ट वाला बता दीजिए, सारा क्या क्या करेंगे? पंचतिक्त गुरुत्व का सर सारे डॉक्टर्स पंच गुरुत्व तिक्त गुरुत्व का ही बता रहे। मजिस्ट्रा चूर्ण, हरिद्राखंड और गंधक आपने बोला, नीम का सेवन भी दे सकते हैं अपने उनको। हम्म। बिल्कुल। में गंधक पंचतिक्त जो सर, पंचतिक्त गुरुत्व से स्नेहपान करवा दीजिएगा 5 दिन का, और उनको ना तीव्र तौले से विरेचन दीजिएगा, और बाकी मेडिसिन मैंने जो डाल दिए थे ना वो सारे भी आप चालू करिएगा, रिजल्ट ठीक मिलेगा, है। बट विरेचन से तो 30-40% रिजल्ट मिलता है। ठीक है जी। अच्छा। मैम, एक बात क्योंकि जाननी है, ब्रह्मी प्राश बताया है, ब्रह्मी वटी, ये मैक्सिमम कितने महीने तक चला सकते हैं अपने इस टैबलेट को, बंद करना हो तो जैसे? हाँ सर, एक आध महीना चलाइएगा, ज्यादा नहीं यूज करना है वैसे तो। ठीक है जी। तीव्रता अवलेय मात्रा मैडम डिपेंड करती है कोष्ठ पर, हम 40 ग्राम तक दे सकते, 40 से 50 ग्राम तक यूज करते हैं, क्योंकि विरेचन करवाना है तो जनरली इतनी मात्रा में दिया जाता है। पंचतिक्त घृत सर, तिक्त रस का अच्छा रोल रहता है इसमें, तिक्त रस आप जरूर यूज करिएगा। ठीक है जी। और बताइएगा इसमें ना सुधार क्या हुआ, कैसे हुआ, वो थोड़ा फॉलो भी दीजिएगा बीच बीच में, 1-7 दिन के बाद। ठीक है जी। जैसा भी इसकी केस हिस्ट्री रहेगा आगे मैं आपको शेयर करूंगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। यस। और कुछ है संपदा जी, बोलिए मैम।
मैडम मुझे फरवरी ग्रुप में ऐड नहीं किया। नहीं किया क्या? मैं कर देती हूँ। यस, मैं कर देती हूँ। और बोलिए। मैडम विरेचन में स्नेहपान के दरम्यान लघु सुपाच्य आहार बताते हैं। ओनली म्हणजे भात वरण फक्त खाऊन पेशंट वैतागतात, मग दुसरं काय देऊ शकतो? आता आजकाल खूप ऑप्शन आहेत, म्हणजे आता मुगाचा, परत रव्याचा डोसा, असे सॉफ्ट सिंपल काही आपण देऊ शकतो. मुगाचं वरण आणि थोडीशी अर्धी भाकरी किंवा साळीच्या लाह्या, आणि मग त्याचं पावडर करून, लाह्यांचं पावडर करून, किंवा भगर वगैरे असते, हलकी असते, त्याचं पण पावडर करून त्याच्या पण काही थालीपीठ सारखं असं पण देऊ शकता. स्नेहपानच्या दरम्यान हो, देऊ शकता. भूक जेव्हा लागते ना संध्याकाळी, त्यावेळेला देऊ शकता. जे आपण संसर्जन क्रम में जो यूज करते ना, वही आप इसको दे सकते, लघु देना है तो। रवा चालतो? हाँ, रवा चलेगा, सोजी चलेगी, क्योंकि वो हल्का होता है ना, वो चलेगा। वैसे तो अभी शास्त्र में तो मतलब बहुत ही कुछ ये किया है, बट जैसे इतना पॉसिबल नहीं होता है तो पेशेंट कुछ ना कुछ बोलता है, मांगता है, तो उसको हमें सजेस्ट करना पड़ेगा। और तीखा बिल्कुल नहीं चलता? हेलो, तीखा मैम जितना कम हाँ, यूज करे उतना अच्छा रहेगा। तीखा नहीं खाने का। यस। ओके। और स्नेहपान के बाद रेस्टिंग पीरियड जो 3 डेज होता है उसमें क्या देने का? उसमें रेगुलर आप दे सकते हैं, बट वही सेम ही चलेगा। बाकी मैडम ओनियन गार्लिक ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं क्या? ओनियन गार्लिक मैम थोड़ा सा यूज करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। आप जीरा यूज कर सकते हो, जीरा। जीरा, थोड़ा सा हल्का अजवाइन, मतलब जो पाचन के लिए यूज कर सकते हैं ना, जो हाँ, मसाले पाचन का काम करते हैं, वो यूज कर सकते हो आप। ओके। मॅडम स्नेहपान दरम्यानचा आहार आणि संसर्जन क्रम हे एकदा डिटेल सगळं पाहिजे होतं नवीन पद्धतीनं. मला जे माहिती आहे ते आम्हाला क्लासिकल माहिती आहे. पेशंट वैतागतात, घेत नाहीत आणि हो, मधूनच सोडून बरोबर देतात. बरोबर आहे. येस, बरोबर आहे. और कुछ? आताच्या पेशंटची मॅडम किती दिवस झाला तक्रार येते? सर कितने दिन से नरेश जी, नरेश कुमार सर? मैं डालती हूँ मैम रिपोर्ट्स ना, मैंने, वो सर ने मुझे भेजा था तो फोटो, इसलिए मैं वो ग्रुप पे भी डालती हूँ, आप एक बार देख भी लीजिएगा। हाँ मॅडम. हम्म। और किसी का कुछ है? ओके मैम। ठीक है। और किसी का कुछ सुझाव है केस में तो बताइए। बाकी हमारे दर्शक और बाकी सारे वैद्यों का भी कुछ सुझाव हो तो प्लीज बताइए। पंचतिक्त ग्रुप, यस मैम, सभी कुछ हमने एडवाइस किया है, देखते हैं अभी लाइक आगे कैसे होता है। ओके, चलिए। मॅडम वेट लॉसच्या पेशंट मध्ये स्नेहपानासाठी त्रिफळा घृत आणि दुसरं कुठलं वापरू शकतो? वेट लॉसच्या म्हणजे रिलेटेड काय आहे, पीसीओडी वगैरे आहे का? हा, पीसीओडी. मग कांचनार पण देऊ शकता मॅडम, कांचनार घृत, हा, किंवा चित्र घृत देऊ शकता. वेट लॉसच्या पेशंट मध्ये ते जास्ती चांगलं राहील, म्हणजे चांगलं त्याचा रिझल्ट मिळतो. त्रिफळा तर बेस्ट आहेच, काही डाऊटच नाही, बिलकुल. कांचनार घृत रेडीमेड मिळतं? हो, मिळतं. मी तुम्हाला शेअर करते त्याचा डिटेल. थोडे केस सांगा ना डिटेल मध्ये, म्हणजे मग अजून थोडस आपण त्याच्यात अभ्यास करू शकतो. थोडा डिटेल मॅरेज बताइए.
हा मॅरिड पेशंट आहे, 30 एज आहे, बर इरेग्युलर मेन्सेस आहेत. पेशंटनी हार्मोनल ट्रीटमेंट ॲलोपॅथीमध्ये 2-3 ठिकाणी घेतले, 3-3 महिन्याचे कोर्स. बर आणि बाकीच्या व्हॅल्यूज एमएच थायरॉइड वगैरे नॉर्मल आहे. फक्त बर स्थूल आहे पेशंट. अच्छा आणि मग ते त्यांना डाएट प्लॅन पण सांगितले, पण बर विरेचनसाठी जर प्लॅन करायचा असेल तर स्नेहपानासाठी कुठलं घृत पण घ्यायचं? तसं तिक्तघृत पण चालतं. महातिक्त पण चांगलं आहे. तिक्त रसाचं मेदपाचन मांसपाचन अच्छा रहेगा, वो भी दे सकते हो आप. ओके. ठीक है, चलिए नमस्ते सभी को. आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट नाड़ी का सत्र. हमने आज तक के हमारे सारे 3 दिन का जो क्लास हुआ है इसमें बेसिक्स ऑफ नाड़ी परीक्षा और कैसे करना है, क्यों करना है, इन सभी का हमने बहुत अच्छे से विचार किया था. आगे बढ़ते हैं. आगे आज 5 लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस का जो फर्स्ट लेवल है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं. तो मैं इसको रिकॉर्ड करती हूँ. चलिए, तो नमस्ते गोरख जी, अनुपमा जी, हर्ष सर जी. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे बट उसके पहले मैंने स्थान का निश्चय किया था, आपको स्थान के बारे में बताया था हमने. अभी आगे में थोड़ा सा त्रिदोष नाड़ी के बारे में बताना चाहती हूँ, ताकि हम जब नाड़ी परीक्षा एग्जैक्टली स्टार्ट करें तो तीनों दोषों के नाड़ी के बारे में किस प्रकार से वर्णन किया है ग्रंथों में, उसके बारे में हमारे मन में कुछ भी दुविधा नहीं रहनी चाहिए. इसीलिए हम थोड़ा सा इसमें तीनों दोषों की नाड़ी के बारे में विचार करते हैं. मैंने थोड़ा सा इसमें बताया था, शायद वात की नाड़ी को लेकर हमने बताया था. थोड़ा एक मेरा एक सवाल है आप सभी से कि गोरख सर जी, हर्ष जी, आप भी सुनिए नरेश जी, कि क्यों तर्जनी पर हमें वात नाड़ी का ज्ञान होता है. व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन? ये वायु की वायु की है जी उंगली ये अपनी. क्यों वायु की है? क्यों? वही तो, क्यों? क्योंकि स्पेस में सबसे पहले वायु ही पैदा हुई, कहते हैं आकाश और स्पर्श के कारण, है ना, ऐसा कहते हैं जी. वो सबसे बड़ा प्रधान है जी. ओके सर, ओके. आप बताइए गोरख जी. मैंने भी उंगलियों का जो पांच भौतिक तत्व पढ़ा था, हाँ तो हाँ उसमें अनामिका में पृथ्वी, फिर कनिष्ठिका में जल, अंगुष्ठ में तेज और ये तर्जनी में वायु महाभूत के बारे में पढ़ा है. और अच्छा मध्य अच्छा अच्छा, ओके. बिल्कुल सर. एक इसमें थोड़ा सा मैं एड ऑन करूंगी. आप सारे देखिए, सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं कि वात तर्जनी पर क्यों है. एक तर्जन का मतलब है, तर्जन यानी गति. तो वायु गतिमान है और इसीलिए तर्जनी में वात दोष की कल्पना की है. और सर ने जैसे बताया, पांचभौतिक हो या जो भी हो, पहले वात दोष या वायु गतिमान है, इसीलिए वात दोष का स्पाइक हमें तर्जनी अंगुली से मिलता है. अभी यहाँ अलग अलग प्रकार की कल्पना की है, बट ये हमेशा से डिस्टल पार्ट पर यानी दूरस्थ वक्रता पर वातदोष की जो स्पाइक है, जो गति है, जो नाड़ी है, वो हमें मिल जाती है. और बिल्कुल ये वायु जब शरीर में अधिकता से उपस्थित होता है तो सबसे ज्यादा वात का स्पर्श हमें तर्जनी से ही लगता है. इसीलिए हमें तर्जनी में वात का स्पर्श करना है, क्योंकि अपेक्षाकृत बाकी दो अंगुलियों से अपेक्षाकृत तर्जनी में वात के प्रकुपित अवस्था की ज्यादा जानकारी मिलती है. तर्जन का अर्थ है फटकारना, और सामान्यतः तर्जनी अंगुली का अधिक उपयोग हम भावों को प्रकट करने के लिए करते हैं, इसीलिए इसका नाम भी तर्जनी दिया है. तर्जनी में वात का अनुभव करने की क्षमता सबसे ज्यादा है, बाकी अंगुलियों से सबसे ज्यादा क्षमता तर्जनी में है. इसीलिए हम इस वात के अधिकता के स्फुरन को इसमें ज्यादा अच्छे से महसूस कर सकते हैं. और
अपने स्फुरन के वेग से इस अंगुली की ओर अधिक आकृष्ट होती है, यहाँ तक कि वैद्य या दूसरे लोग भी ऐसी परिस्थिति में तर्जनी अंगुली को सर्वाधिक उछलते हुए देख सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से दूसरे रूप से उपस्थित करने के लिए महर्षियों ने सभी प्रकार से वात दोष का स्थान इसमें माना है, और दोनों दृष्टिकोण से वही बात सिद्ध होती है कि वात की जो गति है हमें तर्जनी में सबसे अधिक महसूस होती है। एक और इसका मैंने थोड़ा सा और एक अपना एडिशन में देना चाहूंगी। वायु सबसे लघु है, सबसे विकासी है, और इसीलिए उसका नोक, उसका स्पाइक हमें अंगुली के डिस्टल कर्वेचर यानी दूरस्थ वक्रता पर मिलता है। इसका एक कारण आचार्य लाड़ वही बताते हैं, लघुता, चपलता और गति। क्योंकि देखिए वात दोष, वायु हमेशा भागता रहता है, तो इसी प्रकार से जो अगर शरीर में वात की प्रधानता है तो निश्चित रूप से वो जो मतलब नौच होगा, नोक होगी, जो नाड़ी होगी, वो भी वातदोष के द्वारा शरीर से दूर जाने का प्रयास करेगी, और इसीलिए वात की नाड़ी हमेशा से डिस्टल कर्वेचर पर लगती है, यानी दूरस्थ वक्रता पर हमें मिलती है। इसीलिए ये इसका अर्थ है। इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता कि क्यों तर्जनी में, बट ये सारे उसके कारण है। इसीलिए हमें प्रथमतः वातदोष की ही अनुभूति होती है। आप खुद से प्रयास करिएगा, खुद से प्रयोग करिएगा। रखिए सभी लोग तर्जनी अपनी यहाँ पर रखिए, वात स्थान पर रखिएगा, देखिएगा, फिर निकालिएगा, फिर रखिएगा, पित्त स्थान पर रखिएगा। कुछ मिला, कुछ फर्क लगा, हमें खुद को अनुभव करके सीखना है।